हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 63 ले रहे हैं। डीके गोयल बुक से है, मॉडर्न लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, उससे अपन ले रहे हैं। उसका डेटा जो है वो अपन सेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? मॉडर्न लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये हैं आपके 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6, यानी 6 रुपये प्रीमियम पे हम शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं। रुपए मांगे एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें 2 रुपये का प्रीमियम है, इसमें 2 रुपये का, इसमें 1 रुपये का, इसमें 1 रुपये का। इसीलिए जो इसका टोटल आ रहा है वो 16 आ रहा है, क्योंकि इसमें टोटल 6 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है। ये अपन को ध्यान रखना है, सही है। एप्लीकेशन आगे लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,60,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 2,60,000 एप्लीकेशन आपके पास आई है। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 250। और हमने शेयर जो अलॉटमेंट किए वो 250 को, ये 2 लाख शेयर हमने दे दिए। तो सर बाकी के 10 का क्या किया? क्या लिखता है? तो क्योंकि इनको प्रोराटा कर दिया तो बाकी को क्या कर दिया? बाकी को रिजेक्ट कर दिया। ये तो सेल्फ एज्यूम्ड है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन फॉर दी शेयर वर यूटिलाइज टुवर्ड अलॉटमेंट। कहता है एक्सेस मनी जो है, क्योंकि 2,50,000 एप्लीकेशन है, शेयर तो 2 लाख ही दिए हैं, तो 50,000 एप्लीकेशन की जो एक्सेस मनी आई होगी ना, वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दी है। ए हु अप्लाइड 4,000। देखो ये अप्लाइड वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, बच्चे इसको जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। अप्लाइड क्या है? इसने अप्लाइड 1,000 के लिए किया था। देखो अभी तक हमारा प्रोवाइडर की कंडीशन ये है कि हमने 2,50,000 एप्लीकेशंस को 2 लाख शेयर दिए हैं, 250 को 2 लाख, तो रेशियो हो गया 5:4, है ना। ये अप्लाइड होता है। और हमें अप्लाइड ही दे रखा है कि इसने अप्लाइड 1000 के लिए किया था। ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है? ए की। तो बताओ उसको शेयर कितने मिलेंगे? भाई जब उसको 5:4 का रेशियो है तो 1000 पे 4 का, 5 पे 4 है तो 1000 पे कितना होगा? तो वो निकालना पड़ेगा कि 1000 जो है वो तो 5 के लिए है, तो 4 के लिए कितना होगा? दैट इज 800। तो इसका मतलब ए को जो अप्लाई तो 1000 के लिए किया था, लेकिन अलॉट कितने हुए होंगे? 800। तो उसने 800 शेयर पे पैसे नहीं दिए। यहाँ अप्लाइड नहीं आ सकता, यहाँ अलॉटेड ही आता है। तो ए हु अप्लाइड फॉर 1000, यानी उसका शेयर थे 800, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। ए जिसके पास 800 शेयर थे वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, इसलिए उसके शेयर यहाँ अलॉटमेंट के बाद फोरफीट कर लिए गए। तो यहाँ 1000 मत लिख देना, वो 1000 को, वो तो अप्लाइड है, उसको अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको शेयर 800 ही मिले हैं। बी हु अप्लाइड फॉर 1500। अब बी के लिए बात कर रहे हैं, तो 1500 है, तो बताओ कितना होगा? रेशियो तो वही 5:4 है, वही। ये जो 1500 है तो 5 के लिए है, तो 1500 जो है वो 5 के लिए है, तो 4 के लिए जो है वो कितना होगा? दैट इज 1200। तो इसका मतलब बी के पास 1200 शेयर थे, फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। बी के पास 1200 शेयर थे, वो ये दोनों कॉल नहीं दे पाया, इसलिए उसके शेयर यहाँ फोरफीट कर लिए गए। यहाँ जो शेयर है वो ए के फोरफीट किए गए हैं, और यहाँ जो है वो बी के फोरफीट किए हैं। ऑफ द शेयर फोरफिटेड 1800 शेयर वर रीइशूड। अब रीइशू किए गए कितने 100 शेयर? 1800 शेयर्स। कितने रुपए में? 15 में। जबकि शेयर कितने का था? 10 का, यानी प्रीमियम पे इशू किए हैं। द होल ऑफ बीइंग शेयर, बीज शेयर बीइंग इंक्लूडेड, कहते हैं बी के सारे शेयर हैं। 1800 में से बी के सारे हैं, तो बी के कितने हैं? 1200। अब 1800 में से 1200 बी के हैं, तो फिर ए के कितने होंगे? अपने आप ही निकल रहा है, 600। ए के कितने होंगे? 600 शेयर्स होंगे। तो अब हमें पता लग गया कि बी के तो सारे शेयर इशू किए गए हैं, यानी कंडीशन नंबर 1। और यहाँ ए के 800 में से सिर्फ 600 ही शेयर इशू किए गए हैं, दैट इज कंडीशन नंबर 2। इस तरीके से ये इतना बड़ा डेटा
आपको सेट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी सारी बातें पढ़कर आपको याद नहीं रहेंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ आएगी। सही है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तब इसकी एंट्री चालू कर, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई? 260, और एक एप्लीकेशन कितने रुपए है? 5। तो 260 इंटू 5, द टोटल इज 13 लाख रुपीज। सही है ना? ये इस तरीके से अपन ने जो है वो निकाल ली। ओके, अब सेकेंड एंट्री जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पर ने क्रेडिट किया था, आप डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment account to security premium reserve account and to बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री थोड़ी सी अब बड़ी हो गई क्योंकि प्रीमियम भी आ गया। नाउ अब सोचने की जरूरत है, शेयर एप्लीकेशन को यहाँ क्रेडिट कितने से किया था? 13 लाख से, तो यहाँ डेबिट भी कितने से करेंगे? 13 लाख से। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है? ओरिजिनल। शेयर अलॉटमेंट में कौन सी आती है? प्रोराटा। टू बैंक में कौन सी आती है? रिजेक्टेड। और प्रीमियम में तो प्रीमियम की मनी आनी है। सही है, तो सबसे पहले ओरिजिनल शेयर कितने थे? 2 लाख। उसमें कैपिटल के रुपए थे 3, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से 2 प्रीमियम है, तो कैपिटल के कितने हुए? 3। तो 2 लाख एप्लीकेशन शेयर्स हैं ओरिजिनल इंटू 3, दैट इज 6 लाख रुपीज। अच्छा, टू बैंक में रिजेक्टेड मनी आएगी। इन 10,000 रिजेक्टेड एप्लीकेशन को उनके 5 रुपये पूरे के पूरे आउटराइटली लौटा दिए जाएंगे। इन 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ यानी 50,000 रुपीज़ आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख शेयर पे ही प्रीमियम पे कितने रुपए थे? 2 रुपीज़। तो 2 लाख इंटू 2, दैट इज 4 लाख। ये भी हो गया, प्रीमियम का पैसा यहाँ आ गया। कैपिटल का ये रहा 3 रुपये, 2 रुपये ये, टोटल 5 हो गए। ये अमाउंट चाहे तो बैलेंसिंग पेयर में निकाल लें, अदरवाइज 50,000 एप्लीकेशन है, और 50,000 एप्लीकेशन के 5 रुपये आगे चल जाएंगे। 50,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, उनके 5 रुपये यानी 2,50,000 रुपीज़ आप आगे भेज देंगे कि इनकी तो जगह ही नहीं है। तो 50,000 पे जो 5 रुपये ज़्यादा आ गए थे वो तो आप आगे अलॉटमेंट में भेज देंगे कि हाँ भाई ये पैसा तो अभी से ही अलॉटमेंट में ले जाओ। ये सेकेंड एंट्री है, सबसे बड़ी एंट्री है जिसको कि आपका ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, आगे चलते हैं। अब अलॉटमेंट मांगना है 5 रुपये का, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। कितने शेयर्स पर? 2 लाख शेयर्स पर। तो एंट्री नंबर 3 जो है वो इसी रिस्पेक्ट में होगी। शेयर allotment account debit to share capital account to security premium reserve account। सही है, कितने शेयर हैं टोटल? 2 लाख। टोटल 5 रुपये मांगे हैं, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल के हैं, 2 रुपये प्रीमियम के हैं, इसलिए टोटल 5 रुपये और हैं। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख इंटू 5, दैट इज 10 लाख। 2 लाख इंटू 3, दैट इज 6 लाख। 2 लाख इंटू 2, दैट इज 4 लाख। ये आपने अलॉटमेंट जो है वो ड्यू किया है। नाउ अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट तो उसी तरह से स्टेप वाइज होगा आपका, तो उसको अपन देखते हैं कैसे होगा।
हमें ये पता है कि हमने 2,50,000 एप्लीकेशन को 2 लाख शेयर दिए हैं और ए के 800 शेयर पे हमको पैसा नहीं मिला है। वैसे ए ने अप्लाई 1000 के लिए किया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सही है। तो हमें तो ये पता है कि ए ने 1000 एप्लीकेशन दी थी और उसको शेयर कितने मिले थे 800। तो उसने 200 एप्लीकेशन ज़्यादा दी थी। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी दी थी 200 और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए थे 5। तो 1000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास आ रखी है। सही है। ये स्टेप नंबर 1 हुई। स्टेप नंबर 2 है कि हमने ए से अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा होगा। हमें ये पता, हमने ए से अलॉटमेंट पे 800 इंटू 5 4,000 रुपीज अपन ने टोटल मांगा। 800 शेयर्स पर 5 रुपये यानी 4,000 रुपीज हमने इनसे मांगे होंगे। उसमें से ये कहेंगे भाई 1000 तो हम एक्सेस में पहले से ही दे चुके हैं, तो हम कहेंगे 1000। तो हम कहेंगे ठीक है 4 में से 1 तो आप दे चुके, तो 3000 और दे दो। वो इन्होंने नहीं दिए। तो कंपनी को अलॉटमेंट पर नुकसान 4000 का नहीं हुआ। 4000 में से 1000 तो पहले ही आ चुके थे, तो 3000 का ही नुकसान कंपनी को अलॉटमेंट के वक्त हुआ है। तो अलॉटमेंट के वक्त हमने टोटल मांगे कितने थे, थर्ड स्टेप में देखते हैं। अलॉटमेंट के वक्त हमने टोटल मांगे थे 10 लाख। ये मैं निकाल रहा हूँ टोटल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में टोटल हमने मांगे थे 10 लाख। उसमें से सेकेंड एंट्री के अंदर अलॉटमेंट में आपके क्रेडिट हो गए थे 2,50,000 यानी 250 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। 10 लाख मांगे थे, 2,50,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तब कितने आने चाहिए 7,50,000। मांगे थे आ चुके हैं, तब 750 आने चाहिए। उसमें से भी ये वाले 3,000 नहीं आए, तो आए कितने 7,47,000 रुपीज आए हैं। दैट्स वाई एंट्री नंबर 4 में आप यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7,47,000। 3 एंट्री स्टेप हुई, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तीनों स्टेप आपको वर्किंग नोट में बना के दिखानी पड़ेगी। सही है। तो ये आपका अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया। नाउ अलॉटमेंट के बाद डबल लाइन आ गई, फोर फीचर करना है इन 800 शेयर्स को, वो भी कर लेते हैं। एंट्री नंबर 6 फोर फीचर कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया। ये वाला प्रीमियम तो दे दिया था, ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, तो ये वाला प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो दे दिया टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सही है। केवल अलॉटमेंट ही अब तक इनसे मांगा था। तो 800 शेयर पर अब तक हम कितने रुपए मांग चुके हैं, 5 और 5 10। 10 में से 2 और 2 4 तो प्रीमियम है, 10 में से 4 प्रीमियम है, तो कैपिटल कितने हुए 6 रुपये। शेयर है ए के 800 शेयर है, उस पर हमने 6 रुपये कैपिटल के मांगे। प्रीमियम के तो वैसे 2 और 2 4 रुपये मांग चुके हैं, पर ये वाले 2 रुपये नहीं आए, तो जो नहीं आए ना 2 रुपये वही डेबिट होंगे अलॉटमेंट वाले। तो 800 इंटू 6 दैट इज 4800, 800 इंटू 2 दैट इज 1600। अलॉटमेंट पर कितने नहीं आए, तो अलॉटमेंट पर कितने नहीं आए वो आपने निकाले हैं। 3000 ये रहे, 3000 ये रहे, आपने लेस किए हैं यहाँ, तो ये 3000 रुपीज़ आपके नहीं आए। 4800, 1600, 6400 मांगे, जिसमें से 3000 आपके नहीं आए, तो फिर आए कितने, वो बैलेंसिंग फिगर में आप यहाँ फोरफीट कर लेंगे। ये आपके फोर फीचर की एंट्री हो गई है। अब फोर फीचर के बाद देन आपकी फर्स्ट कॉल है
लेकिन अभी ने 800 शेयर को डेबिट करके आपने यहाँ कैंसिल कर दिया है। दैट्स वाई जिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है उनसे आप फीस नहीं मांग सकते। दैट्स वाई इन 800 शेयर्स पर आप फर्स्ट कॉल नहीं कर सकते। कैसे होगा ये सब देखते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है आपको प्रीमियम पर, वो भी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। कितने शेयर? अब ये शेयर आपको निकालने पड़ेंगे, इसको समझने की जरूरत है। टोटल शेयर कितने के थे? टोटल शेयर थे 2 लाख। 2 लाख में से 800 आप यहाँ फॉरफिट कर चुके हो, तब शेयर बचे 199,200 और उनसे आप रुपए मांगेंगे। टोटल फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए और 1 रुपए का इसमें प्रीमियम शामिल है इंटू 3। कुल मिलाकर 199,200 शेयर्स हैं आज की डेट में आपके पास। उनसे 3 रुपए मांगने जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए कैपिटल है। सही है ना? ये लिखा हुआ है 3 रुपए 1 रुपए प्रीमियम है, तो ये 1 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए कैपिटल है। तो 199,200 into 3 that is 597,600, 199,200 into 2 that is 398,400, 199,200 into 1 that is 199,200। ये फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हुई है आपकी। अब आप फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कितने रुपए लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो आपके बी ने, ए का तो किस्सा ही खत्म हो गया, फोर फीचर हो गया। अब बी की बात हो रही है। बी के 1200 शेयर्स पर ये 3 रुपए आपको नहीं मिले, है ना? आपने मांगे कितने? 597,600। उसमें से 1200 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 3600 रुपीज आपके पास नहीं आए। तो फिर आपके पास आए कितने? 597,600 माइनस 3600 दैट इज 5,94,000 रुपीज आपके पास आए। तो यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा 5,94,000। देखो कैसे कैलकुलेट किया है। सही है। मांगे 597, उसमें से 1200 लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए, वो लेस हो जाएंगे और बाकी के रुपए आपके आ जाएंगे। तो ये आपकी एंट्री हो गई 594,000 से। देन एंट्री नंबर 9 है आपकी, वो भी सेम इसी अमाउंट से है और इतने ही लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो सेम वही एंट्री हो जाएगी जो आपने ऊपर की है। बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल हो जाएगा। शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। वही अमाउंट आ जाएंगे जो ऊपर आपके आए थे, 597,600, 398,400। उन्हीं लोगों से पैसा मांग रहे तो उतना ही मांगेंगे 199,200। और उन्हीं लोगों ने पैसा नहीं दिया, वही 1200 शेयर पे 3 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो ऊपर 594 आया, तो वही आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट, वही 594 जो पहले आया था वही आपका यहाँ आ जाएगा। सही है। तो ये तो रिपीटेड एंट्रीज हो गई। नाउ आगे, अब इन 1200 शेयर्स को यहाँ फोर फीचर करना है जिन्होंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया और उन्होंने ये 1-1 रुपये प्रीमियम भी नहीं दिया। और क्योंकि इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है इसलिए प्रीमियम डेबिट होगा। जब भी प्रीमियम नहीं देंगे तब प्रीमियम डेबिट होता है। सिंपल सा रूल है। एंट्री नंबर 11 देख रहे हैं अपन। एंट्री नंबर 11 हम फोर फीचर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू क्या नहीं दिया इन्होंने, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल में नहीं दी, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो दे दिया टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये आपकी फोर फीचर की एंट्री होगी। कितने शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, 1200 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। और उन्होंने ये दोनों कॉल्स आपकी नहीं दिए, 1200 शेयर्स ने ये दोनों कॉल्स, है ना। अब तक हम सारे रुपए मांग चुके हैं 16, यानी 16 में से 6 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल के तो 10 ही हुए। तो हमें यहाँ लिखना है 10 रुपये, 1200 इंटू 10, 12,000 रुपये। प्रीमियम के दोनों कॉल्स के वक्त के पैसे नहीं दिए, कौन से, ये और ये दो 1-1 रुपये नहीं दिए 1200 शेयर्स पर। तो एक और एक कितने हो गए, 2 रुपये, है ना। ये 1 + 1 2 रुपये हैं। तो 1200 इंटू 2 2400 रुपये। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे कितने नहीं आए, ये तो आपने अभी अभी निकाले थे, दोनों ही जगह आपने 3600 रुपीज़ निकाले थे, है ना, कि 3600 नहीं आए, तभी तो लेस कर दिए 3600। तो ये 3600 जो है वो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 36 नहीं आए हैं, तो फर्स्ट कॉल पे 36, सेकंड कॉल पे 36। तो 12,000 और 2,400 14,400 मांगा, जिसमें से 36 नहीं आया, तो आया कितना, 7,200 बैलेंसिंग फिगर। अपने आप निकल रहा है कि इतने रुपये आपने नहीं आए हैं, तो इतने रुपये आ गए हैं। शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो आ चुका है। नाउ फोर फीचर करने के बाद आप इन्हें क्या करेंगे, री इशू करेंगे। एंट्री नंबर 12। री इशू करने में क्या फिगर दिए हैं, तो कह रहे हैं 1800 शेयर, जो कि 10 का एक था, 15 में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब आप उन्हें प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। 1800 शेयर्स को 5 रुपये प्रीमियम पे आप री इशू करने वाले हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स को इशू कर रहे हो, 1800 शेयर्स को इशू कर रहे हो। एक शेयर 10 का है, प्रीमियम 5 का है, टोटल बैंक में कितना आएगा, 15। तो 1800 इंटू 15 दैट इज 27,000। 1800 इंटू 10 दैट इज 18,000। 1800 इंटू 5 दैट इज 9,000। तो इस तरीके से आपने इसको रीशू कर दिया। रीशू के बाद लास्ट एंट्री ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, वही शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अपन को ध्यान देना पड़ेगा, कितने लोगों ने कितने पैसे नहीं दिए वो अपन को देखना पड़ेगा। ये देखो 800 में से आपने 600 शेयर ही रीशू किए हैं। इसका मतलब ओनली सम शेयर्स आर रीशूड, कंडीशन 2 है, प्रपोर्शनेट अमाउंट ही ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई इसके फोर फीचर जो 800 पे आपने किया था एंट्री नंबर 6 में, इसका फोरफिटेड अमाउंट था 3400, पर वो 800 शेयर्स पे था, हमें 600 पे चाहिए, तो हमें वर्किंग नोट जो है वो इसका बनाना पड़ेगा। सही है। तो फोरफिटेड अमाउंट आपका कितना है, फोरफिटेड अमाउंट है आपका 3400। एक ही बात हो रही है, एक का फोरफिटेड अमाउंट है 3400 जो कि 800 शेयर्स पर है, और मुझे उसमें से सिर्फ 600 शेयर्स पर ही अमाउंट चाहिए है, दैट इज 2550। देन बी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर डेटा बी के तो सारे शेयर इशू किए गए 1200 के 1200, इसीलिए बी के जो फोर फीचर की एंट्री है उसके पूरे फोर फीचर 7200 का अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट कम्स 9750। इतना अमाउंट अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें से जितना डेबिट हो जाए लेस कर दो, पर री इशू करते वक्त हमने प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया ही नहीं है। दैट्स वाई शेयर फोरफिटेड डेबिट हुआ ही नहीं, इससे डेबिट कितना हुआ, 0। इसीलिए पूरा का पूरा 9750 का अमाउंट
आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो ये अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें सभी स्टेप्स पे प्रीमियम था। सही है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन चाहिए। रूल तो वही चलते रहेंगे लेकिन कंसंट्रेशन क्या है, टूट जाता है, बस दिक्कत वहीं आती है। तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसका अपन को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करें, सेम नंबर एग्जाम्पल करें, तो परफेक्शन अपने आप आएगा। ओके, थैंक यू।